नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राज्यसभा की 11 सीटों पर आज नामांकन का कार्य समाप्त हो गया। चुनाव निर्विरोध होंगे, यानी समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 8 राज्यसभा सदस्य भेजने में कामयाब होगी। उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी चौथा प्रत्याशी उतारेगी, पर उसने नहीं उतारा, तो बीजेपी को 8वीं सीट जीतने में सफलता हासिल हो गई। तो अब बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 11 सीटें। लेकिन इस बार गौर करने की बात है कि जो 11 सीटें रिक्त हुई उत्तर प्रदेश से, उसमें 9 नए राज्यसभा सदस्य जा रहे हैं, सिर्फ 2 रिपीट कर पाए। और बहुत लोगों की राजनीति खत्म हो गई, कुछ की किनारे लग गई और कुछ बर्फ में लगा दिए गए। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव का संकेत है? आज इसी विषय पर चर्चा होगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव कई बारी बड़े दिलचस्प होते हैं। 11 सीटों पर राज्यसभा के प्रत्याशी आज तय हो गए, 8 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी। लेकिन 11 जो सदस्य रिक्त हुई जगह, उनमें से सिर्फ 2 रिपीट हो पाए। एक सुरेंद्र सिंह नागर और दूसरे कपिल सिब्बल। इनके अलावा बाकी 9 नए राज्यसभा सदस्य इस बार सदन पहुंचे। तो जो 9 हटाए गए या जो 9 की जगह खाली हुई, उनकी राजनीति अब हाशिए पर लग गई। राज्यसभा वैसे भी ठंडे बस्ते की राजनीति मानी जाती है, लेकिन अब वो ठंडे बस्ते की राजनीति से भी वो लोग बाहर हो गए, यानी उनकी राजनीति अब विराम की तरफ बढ़ गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नाम है जो रह गया है, उसके पीछे के कारण समझ में नहीं आए और क्या वो नए संकेत हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार अब्बास नकवी की। केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनका राज्यसभा का टर्म ड्यू था। उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जफर इस्लाम, उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश कोटे जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, उन्हें नहीं भेजा गया। अब मंत्री पद खतरे में है मुख्तार अब्बास नकवी का, वो क्या करेंगे? चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर से उनको लोकसभा में बाई इलेक्शन में खड़ा कर सकती है, चुनाव में। लेकिन रामपुर बीजेपी के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल सीट है। वहां आजम खां का आज भी उतना ही दबदबा है जो 2014 और 2019 में था। रामपुर में आजम खां को हराना आसान काम नहीं है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन बेहद मुश्किल है। क्या वो जोखिम उठाने के लिए पार्टी मुख्तार अब्बास नकवी को आगे ला रही है? जवाब है हाँ, हो सकता है। 2 दिन तक चर्चा चल रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद भी आ सकते हैं, या बिहार से आरसीपी सिंह, उनका मंत्री पद भी खतरे में है, क्योंकि अब वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें भी उत्तर प्रदेश से बीजेपी भेज सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज ताकते रह गए कि शायद उनके हिस्से में राज्यसभा की सीट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और संजय सेठ उसके दूसरे उदाहरण बने। संजय सेठ समाजवादी परिवार के कभी बेहद करीबी और उनके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, यानी खजाना संभालने वाले। फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको दोबारा टिकट दिया और वो राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन बीजेपी ने संजय सेठ को रिपीट नहीं किया। तो संजय सेठ की राजनीति अब किनारे लग चुकी है या किनारे लग जाएगी। संजय सेठ आगे क्या करेंगे, या बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। तो क्या कुछ होने वाला? और ये राज्यसभा के चुनाव ने कई और भी परिवर्तन दिए हैं। मैं बात समाजवादी पार्टी की कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सीटें यूं ही गिफ्ट कर दी, यानी 3 सदस्य जो राज्यसभा के समाजवादी पार्टी से जा रहे हैं, उनमें 2 हैं ही नहीं इनके। कपिल सिब्बल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, एक पार्टी के तौर पर उनको मान्यता नहीं मिल सकती समाजवादी पार्टी की। दूसरे हैं जयंत चौधरी, जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी से गए हैं, तो माने इंडिपेंडेंट या आरएलडी के माने जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी टेक्निकली सिर्फ एक ही भेज पा रही है, जावेद अली खां को। यानी समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सीटों की कुर्बानी की है, या यूं कह लें कि गिफ्ट में दे दी है, उपहार स्वरूप। पार्टी के बड़े दिग्गज, बड़े नेता ताकते रह गए, लेकिन ये सीटें गिफ्ट में बढ़ गई। तो अब ये उत्तर प्रदेश में राजनीति के बदलाव के नए संकेत हैं। और अब अगला मोर्चा सजेगा रामपुर और आजमगढ़ में। आजमगढ़ अखिलेश यादव ने खाली किया और रामपुर आजम खान ने खाली किया है। अगला मोर्चा बीजेपी और समाजवादी पार्टी का इन्हीं दोनों सीट पे है। और ये 2 सीटें तय करेंगी कि 2024 में मुकाबले में विपक्ष खड़ा भी है या नहीं। ये भी सब कुछ तय होगा। कुछ बयान सुनिए आप। जितनी दिन भी पार्टी मुझे वहां दिल्ली में रखेगी,
पूरा उत्तर प्रदेश संतुष्ट होगा कि उसके एक प्रतिनिधि ने जितनी मेहनत, जितनी निष्ठा और जितनी ईमानदारी से काम होना चाहिए था, उससे अधिक काम किया है। जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के मुद्दे हैं, उनको सदन में उठाने का काम करूंगा। सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जहाँ एक आम कार्यकर्ता नीचे से, जो नीचे खड़ा होने वाला कार्यकर्ता है, वो ऊपर जाने की सोच सकता है। प्रक्रिया हमने पूरी की है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे मौका मिला है कि एक निर्दलीय होते हुए मैं सदन में जाऊंगा और जो देश की समस्याएं हैं बिना किसी पार्टी डिसिप्लिन के मैं देश के सामने रखूंगा। ये मौका कभी कभी किसी इंसान को मिलता है, तो मैं शुक्रगुजार हूं अखिलेश जी का। यानी कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी की बात सदन में नहीं रखेंगे। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी ने ये सीट गिफ्ट में सौंप दी कपिल सिब्बल को, और जयंत चौधरी तो अपनी पार्टी से जा रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी राज्यसभा में अपनी पार्टी का नॉमिनेशन तक खो देगी, क्योंकि कम से कम 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में होंगे, तब आपको पार्टी का दर्जा मिलेगा, तब आप पार्टी का नेता बना सकते हैं। अब वहाँ वो भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि 2 सीटें गिफ्ट में दे दी गई जो पार्टी में काउंट नहीं की जाएंगी। अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समीर सिंह बीजेपी से हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, नीरज जैन जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार, और बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया।